नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। दरअसल बजरंग दल के संस्थापक और बीजेपी नेता विनय कटिहार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और पीएम मोदी ने कहा है कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और उन्होंने ये भी दावा किया कि हो सकता है कि बहुत जल्द चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। हालांकि एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अयोध्या में ही लगातार मैराथन जांच की जा रही है और आरोपियों से भी लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपियों के व्हाट्सएप चैट्स के जरिए कई बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि किस तरह से दान चोरी को अलग अलग बांटना है, बंटवारा कैसे करना है और कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। तो किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और पीएम मोदी की एंट्री से किस तरह से ये पूरा मामला और ज्यादा बड़ा हो गया है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, विनय कटिहार का बयान, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने पीएम मोदी से बातचीत की है। क्या वाकई में बातचीत हुई और बातचीत में क्या कुछ हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री से अगर बातचीत हुई है तो वो जो जानकारी शेयर कर रहे हैं, बिना बात किए हुए तो कोई ये काम कर नहीं सकता। ये दुस्साहस किसी की नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये कि उनका बयान क्या है। बयान वो बहुत ही क्लियर कट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैसे का जबरदस्त गबन हुआ है और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बताया है। प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के इस चढ़ावा चोरी के मसले को लेकर के प्रधानमंत्री से सीधे संपर्क में हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विनय कटियार साहब सारी जानकारी, सारी हकीकत से अवगत करा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अब उन्होंने क्या कहा कि ये साफ है कि पैसे की हेरा फेरी हुई है। ये एएनआई के बाइट उन्होंने दिया है और इसलिए इसके ऊपर वो कोई सको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने पूछा कि अब आगे क्या होगा। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में, ये मूल पॉइंट है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के जेल जाने की संभावना तय है। मतलब किसी को नहीं बख्शा जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि 6 तारीख का इंतजार किस लिए हो रहा है। ये सारे चोर उचक्के जिन लोगों ने इस चढ़ावा चोरी में इतना बड़ा कुकर्म किया, अभी तक कोई हटाया नहीं गया। ये अनिल मिश्रा वहां क्या कर रहा है, चंपत राय क्या कर रहे हैं वहां पे ये गोपाल राव क्या कर रहे हैं। काउंटिंग करने वाला एजेंसी भी नहीं हटा है। जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, जो अब तक कर रहे थे, वही बैंक अधिकारी, वही सारे लोग और वही एजेंसी, वो अभी तक काम कर रही है। ये क्या तमाशा चल रहा है। कहीं खबर आ रही है कि चंपत राय ने ये शर्त रख दी है, चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप जितना विलंब करोगे उतना ज्यादा सनातनी समाज नाराज होगा और जो लोग इसके पीछे हैं उनकी साख, जैसे वो मीटर पुराने जमाने में चलता था ना, वैसे ही साख जो है इनकी गिर रही है। दे मस्ट एक्ट फास्ट। रीजन क्या है कि चारों तरफ, मैं आपको बताऊं, अब स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी तो मामला आ ही गया। एक और खबर आई, ये टिन्नू यादव, ये अखिलेश यादव का जासूस जो जाकर के सारी बातें समाजवादी पार्टी को बताया, ये एक और रैकेट चला रहा था। 10,000, 15,000, 20,000 वीआईपी दर्शन के लिए। ये वीआईपी पास ट्रस्ट की तरफ से लोगों को मिलता है कि जो रियल में वीआईपी हैं उनको दिया जाता है। लेकिन ये टिन्नू यादव ये अपना एक अलग पैरेलल सिस्टम चला रहा था, लोगों से वसूली का, उसमें भी लाखों इसने कमाए। बोलते हुए खराब लग रहा है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए। जो प्रभु श्री राम को जो चढ़ावा चढ़ता है,
उसका जो बजट है, उसका जो पैसा है, उसमें ये लोग पैसे खा रहे थे। ये ऐसे निर्लज क्या सिस्टम बनाया था आप लोगों ने? मंदिर न बनाया आपने, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। क्या था वहां पे? माने आप देखिए, राम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स दुनिया में। इसके ऊपर आतंकवादियों की नजर है। वहां आपके पास खुफिया तंत्र कोई नहीं, कोई आईबी नहीं, कोई सीआईडी नहीं। या सारे लोग इसमें जो है मिलजुल करके जो ये लोग खाना खा रहे थे, लूट मचा रहे थे। किसी को कोई भनक ही नहीं लगी। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो चोरी। अब सब लोग उगल रहे हैं। और दुख की बात है कि अभी तक ये लोग वहां बने हुए हैं। हालांकि लगातार पूछताछ चल रही है और बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा से भी 4 घंटे और गोपाल राव से भी 4 घंटे पूछताछ हुई। इस पूछताछ को लेकर कोई जानकारी सामने है? देखिए, पूछताछ में ये लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। कोई कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमने गलत लोग। अरे भाई, तुम आंख के अंधे बन गए, तुम जो है बहरे हो गए, गूंगे हो गए, लंगड़े लूल्हे हो गए, उससे क्या लेना देना? धोखा हो गया। ये कोई कानून में जाकर के, कोर्ट में जाकर के बोलेंगे आप? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू फेल्ड, यू शुड गो। सीधी सीधी बात है। कानून तोड़ा है आपने। ये चिकनी चुपड़ी बातें जो चंपर राय साहब कह रहे हैं, ये चिकनी चुपड़ी बातें चलेगी नहीं। क्या हमने गलत लोगों पे विश्वास कर लिया? भाई विश्वास कर लिया। आपको ये सारी चीजें जानकारी पहले से थी। एफआईआर होने से पहले 4 महीने पहले से आपको ये सारी चीज पता थी कि वहां पे चोरी हो रही है, ये हो रहा है। आप उसको अपने लेवल पे आप हैं कौन भाई? देश में कानून का राज नहीं है। तो ये सारी चीजें। और देखिए, घर में छापा पड़ रहा है तो अविनाश शुक्ला के घर जो है वो 20,39,000 रुपए जो है वो कैश में मिल रहे हैं। अविनाश शुक्ला के घर जो है वो दान पेटी पता नहीं कितने क्यूआर कोड वाले जो है वो लगा दिया होगा। ये करुणेश शुक्ला के यहाँ 18 लाख रुपया मिल गया। ये कोई अनुकल्प मिश्रा हैं, उनके यहाँ 16 लाख रुपए कैश में। ये सब कैश में जब्ती हो रही है। अभी अविनाश शुक्ला को जो है भी पूछताछ के लिए, अभी जिस वक्त हम लोग शूट कर रहे हैं, उस भाई इन लोगों को पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं। इस देश में कानून भी बड़ा लुंज पुंज है ना। ये सारे लोग अम्पत चंपत, जितने अनिल मिश्रा और गोपाल राव और जितने लोग जो पकड़े जा रहे हैं, सबको उठाइए, लेकर के जाइए, सबका नार्को टेस्ट कराइए। अपने आप सब लोग उगल देंगे। ये इतनी बड़ी बात है। इसके ऊपर अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई है, तो इसका मतलब है कि मामला बिल्कुल सीरियस है। अब एसआईटी को जो टाइम देना था वो टाइम दे दिया गया। और जैसा कि विनय कटियार बता रहे हैं कि इन लोगों का जेल जाना बिल्कुल तय है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से विनय कटियार साहब को बता दिया गया। अब आप देखिए कि जहां ये तो ऐसा हो रहा है कि जिस जगह हाथ डालो वहीं घोटाला, कंस्ट्रक्शन में घोटाला, वहां का सज्जो सामान में घोटाला, वहां चढ़ावे में जो रोज भोग लगाया जाता है उसमें घोटाला, वीआईपी दर्शन में घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला ये लोग कर रहे हैं। मौका मिला है तभी तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार विरोध भी जताया जा रहा है, बयानबाजी हो रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 5 तारीख से वो एक विरोध प्रोटेस्ट भी निकालेंगे। देखिए भाई, आप मौका देंगे तो वो तो करेंगे ही। आप लेट करोगे तो कैसा थोड़ी कि विपक्षी पार्टियां वो शांत बैठेगी। ये आपने मौका दिया है। आप देखिए, चंदन टीका लगा करके ये जो नटवर लाल है वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है। अब ये जो है जालीदार टोपी पहन करके दुआ मांगने वाली ममता बनर्जी भी कहेगी कि हम भी सनातनी। ये अखिलेश यादव कहेंगे हम भी सनातनी। ये सारे लोगों को मौका आपकी वजह से मिल रहा है। और जितना और जानकारी सामने आई है, व्हाट्सएप चैट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ व्हाट्सएप चैट्स के बारे में पुलिस ने खंगाला है, जिसमें पता चला है कि कैसे कैसे दान का बंटवारा करना है। बहुत सारी डिटेल्स इससे मिली। देखिए, एसआईटी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि आपने एसआईटी को कहा है कि भाई हमको पूरी जानकारी दे दो। और ये जो चढ़ावा के ऊपर के बाद जो मैं आपको ने बताया कि वीआईपी दर्शन में चोरी हो रहा है, ये सब एसआईटी की तरफ से बताया जा रहा है। अब एसआईटी ने जो इन लोगों से फोन जब्त किए, तो अभी 2-3 फोन के जो है वो डिजिटल जो है वो जो डिलीटेड मैसेज थे वो बाहर आए हैं। अब उसमें ये मालूम चला कि ये लोग सामने में तो बात नहीं करता था,
तो ये लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो है चैटिंग कर करके कि कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ कैसे क्या करना है। अरे भाई, ये लोग सीसीटीवी पे नोटों की गड्डियां जो है वो जुराब के अंदर घुसाते हुए दिख रहे हैं, पैंट के अंदर छुपाते हुए दिख रहे हैं। तो इन लोगों ने तो सारा कांड कर दिया, सारा कुछ कर दिया। इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए, इन लोगों के ऊपर ईडी भेजना चाहिए। इन लोगों के घरों के ऊपर, ये देखिए जो बिल्डिंग बना रहा है, ये लव कुश का घर है, ये लव कुश का ये जो है बिल्डिंग 3 मंजिला, इन सब के ऊपर जो है बुलडोजर भी चलना चाहिए और यथाशीघ्र 6 तारीख का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग जो है इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे और ये जग हंसाई होगी हिंदू समाज की, सनातनियों की। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो लगातार एक्शन हो रहा है, छापेमारी, पूछताछ सब कुछ चल रहा है और हर दिन पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी का नाम विनय कटिहार ने लिया और वो कह रहे हैं कि मैंने बातचीत की, और वो कह रहे हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे गबन में अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय जल्द जेल में नजर आने वाले हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।